Okay ji. Now our today's topic is solution of equations by using componendo dividendo theorem. ऑलरेडी हम चैप्टर 1 में इक्वेशंस को हम सॉल्व कर चुके हैं बाय यूजिंग क्या कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, क्वाड्रेटिक फार्मूला एंड फैक्टराइजेशन. नाउ हियर इज द यूज ऑफ व्हाट थ्योरम्स ऑफ प्रोपोर्शन. उसमें से हमारे पास जो सबसे ज्यादा यूज होता है दैट इज कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम, राइट. वो हम यूज करेंगे और इन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे. मीन हमें वो एक वैल्यू देगा, वो सॉल्व वाले पार्ट आगे आएंगे. यहाँ पे हमें ये वैल्यू देगा, ये उसने हमें कहा है कि इफ x इक्वल्स टू दिस देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस. सॉल्यूशन वाले जो क्वेश्चन है इक्वेशन सॉल्यूशन वाले, वो पार्ट 5 से ऑनवर्ड स्टार्ट होगा. ओके, दिस इज गिवन x इक्वल टू 4yz ओवर y प्लस z. ये हमें गिवन है, हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है इस पूरे एक्सप्रेशन की. पहले हम इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर दोनों की वैल्यूज को क्या कर देंगे, ऐड. वो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू आ जाएगी. हमें जो गिवन है हम इसे ले लेंगे, x इक्वल टू 4yz ओवर y प्लस z. अब देखें ये चीज कब आएगी, जब हमारे पास होगा ना बच्चे x ओवर 2y. हम उस पर जब अप्लाई करते हैं कंपोनेंडो डिविडेंडो, तो वो क्या बन जाएगा, x ओवर 2y क्या बन जाएगा, x प्लस 2y ओवर x माइनस 2y. इट मीन्स कि हमें वैल्यू चाहिए x ओवर 2y की. जब x ओवर 2y की वैल्यू आ जाएगी तो हम उस पर अप्लाई कर देंगे कंपोनेंडो और डिविडेंडो. ओके, तो अब हम इसको लेंगे, इसके न्यूमिनेटर के दो फैक्टर बनाएंगे, इसके न्यूमिनेटर के दो फैक्टर बनाएंगे. अब उसमें से एक फैक्टर होना चाहिए 2y. तो जब हम 4yz के दो फैक्टर बनाएंगे, एक फैक्टर बन गया 2y, तो फिर सेकंड क्या बन जाएगा, 2z. So 4yz can be written as 2y into 2z over as it is y plus z. Now हमें इस साइड पे चाहिए x ओवर 2y. तो जब ये 2y हम इस साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये क्या करेगा, उसे डिवाइड x ओवर 2y. तो जब ये 2y इधर आके डिवाइड कर गया तो ये x ओवर 2y इक्वल्स टू क्या आ गया, 2z ओवर y प्लस z. अब हम इस पे अप्लाई करेंगे कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो. इसे मैं बोलूंगा A, इसे हम बोलेंगे B, दिस इज C, दिस इज D. तो बाय कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम A प्लस B मीन x प्लस 2y ओवर A माइनस B मीन x माइनस 2y इक्वल टू 2z प्लस y प्लस z ओवर 2z माइनस y प्लस z.
हमने इस पे कंपोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई किया, ये आ गया। अब ये तो लेफ्ट साइड तो सेम रहेगी, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, डिनोमिनेटर में ब्रैकेट ओपन करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे। सिंप्लीफाई किया, 2z प्लस जी 3z प्लस वाई 2z माइनस जी माइनस वाई जी माइनस वाई। हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई, इसकी ये वैल्यू, ये इसकी वैल्यू आ गई। दिस इज नेम्ड एज इक्वेशन 2। क्यों? ऑलरेडी हम इसे 1 कह चुके हैं, सो दिस इज सेकंड। अब ये जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 थी, ये कह लें या ये कह लें, अब हमें आप देखें इसकी वैल्यू चाहिए। तो ये वाली वैल्यू कब आएगी? जब हमारे पास होगा x ओवर 2z, x ओवर 2z। ये अब जब हम यहां से 2z को इधर लाएंगे, ये डिवाइड हो जाएगा x ओवर 2z, इधर क्या होगा रिमेनिंग? 2y ओवर y प्लस z, 2y ओवर y प्लस ये अब इस पे अप्लाई करें कंपोनेंडो डिविडेंडो, इस पे जब हम इस पे कंपोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा x प्लस 2z ओवर x माइनस 2z इक्वल टू 2y प्लस y प्लस z, 2y माइनस y प्लस z। ये y प्लस z, तो ये आ गया 3y प्लस z y प्लस z सेकेंड। अब ये चीज कैसे आएगी? इफ वी ऐड इक्वेशन 1, सॉरी इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड, अगर हम इक्वेशन सेकंड और थर्ड को ऐड करें, इन दोनों की लेफ्ट हैंड साइड ऐड होके वही आ जाएगा जो हमने फाइंड करना है। लेफ्ट हैंड साइड ऑफ सेकंड प्लस लेफ्ट हैंड साइड ऑफ सेकंड थर्ड इक्वल टू राइट हैंड साइड ऑफ सेकंड प्लस राइट हैंड साइड ऑफ थर्ड, ये आ गया। फिर बता रहा हूं, हमने इक्वेशन सेकंड और थर्ड को ऐड किया, लेफ्ट प्लस लेफ्ट इक्वल टू राइट प्लस राइट। अब हमने इस साइड को सिंप्लीफाई करना है, इसको, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। अगर हम इसमें से y प्लस z में से माइनस कॉमन ले लें, ये z माइनस वाई, ये y प्लस z, इसको आप z प्लस वाई लिख सकते हैं, तो ये z माइनस वाई, ये y प्लस z, तो हमने इसमें से माइनस कॉमन लिया, ये आ गया। ये माइनस इस प्लस को भी क्या कर देगा? माइनस।
इसमें एक मिस्टेक है, यहां पे क्या आएगा बोले, यहां पे क्या साइन आएगा, माइनस, यही माइनस का साइन यहां आएगा, ये होगा y माइनस जी, टाइपिंग मिस्टेक है ये, मैं इसकी करेक्शन करके आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दे दूंगा, ये प्लस नहीं माइनस है, तो यहाँ भी क्या आएगा माइनस, जब आप इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस वाई प्लस जी, यानी कि जी माइनस वाई, माइनस कॉमन लेने से ये हो जाएगा जी माइनस वाई, ये माइनस जब यहाँ प्लस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा माइनस। तो हमने ये ऐसा क्यों किया, ताकि इन दोनों के डिनोमिनेटर क्या हो जाएं, सेम। जब डिनोमिनेटर सेम हो जाएं तो फिर हम डिनोमिनेटर को यहाँ पुट करते हैं एलसीएम लेने की तरह, तो ये न्यूमिनेटर की दोनों वैल्यूज यहाँ आ जाती हैं। जैसे हम एलसीएम लेते हैं, जब एलसीएम सेम, डिनोमिनेटर और एलसीएम सेम हो तो न्यूमिनेटर की वैल्यूज आ जाती हैं, ये आ गई। थ्री जी माइनस जी, टू जी, माइनस थ्री वाई प्लस वाई माइनस टू वाई, टू कॉमन, ये z माइनस वाई डिनोमिनेटर में एज इट इज आ गया, टू कॉमन, z माइनस वाई, z माइनस वाई, तो ये क्या हो गया, ये हमारे पास कैंसिल हो गया, टू आंसर आ गया। अब इसमें जो करेक्शन है वो मैं आपको बता रहा हूं, मैं उसको अंडरलाइन करता हूं। ये नहीं होगा, ये साइन माइनस होगा, ये माइनस, ये माइनस, ये ठीक है। सर मुझे समझ नहीं आई यहाँ से आगे के इक्वेशन वन इन्होंने शो किया, अगेन फ्रॉम इक्वेशन वन वी हैव, लेकिन नीचे कोई और इक्वेशन लिखी है। एक्चुअली पता क्या है, वो वन इसको कह रहा है, इसको वन कह रहा है ना, पहले हमने टू वाई इधर लाए, टू वाई, ये हो गया एक्स ओवर टू वाई, हमने इसको सॉल्व किया, इसके आंसर को हमने कह दिया इक्वेशन टू। अब उसने यहाँ पे लिखा हुआ अगेन फ्रॉम इक्वेशन वन वी हैव, अब एक्चुअली वो इसको वन कह रहा है, इसको हम इसे वन कह सकते हैं, इसे जब हम इसे वन कह देंगे तो इससे जब हम टू जी को इधर लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स ओवर टू जी इक्वल टू टू वाई ओवर वाई प्लस जी। तो एक्चुअली वो इसे वन कह रहा है, उसने वन को लिखा नहीं है, उसने वन से डायरेक्ट आंसर ले लिया कि पहले टू वाई को इधर लाया था, अब टू जी को इधर ले आएंगे। यहाँ पे हम टू वाई को लाए थे, सॉल्व किया, यहाँ हम किसको ले आए हैं, टू जी को। तो जब हम टू जी को लाएंगे तो यहाँ क्या बचेगा, टू वाई, और फिर उस पर क्या अप्लाई किया, कंपोनेंडो डिविडेंडो।
मैं आपको ना इसकी एक वीडियो बना के भेजता हूँ आज शाम को इन क्वेश्चंस की। इनमें ना 2 टाइप के क्वेश्चन हैं। मैं 2 क्वेश्चंस की आपको ना वीडियो बना के भेजता हूँ, तो उसमें ये चीज़ ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। इस यहाँ पे थोड़ा सा साउंड का सिस्टम है, आज नेट की स्पीड भी स्लो है सुबह से। तो ये हमारा ये कैंसिल हो गया, हम बात कर रहे थे, ये आंसर आ गया हमारा 2। अब हमें ये गिवन है, हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब ये चीज कब आएगी? जब हमारे पास होगा m/5n। तो अब हमें क्या करना है, जो हमें गिवन है उसको लेंगे, इसको 10 के बनाएंगे 2 फैक्टर 5 और 2। पहले हम 5 किसके साथ लगाएंगे? n के साथ। तो 10np के 2 फैक्टर बन गए क्या? 5n इंटू 2p। 10np के 2 फैक्टर्स बन गए 5n इंटू 2p। क्यों? हमें चाहिए था 5n। तो ये 10np 5n इंटू 2p, ये हमारे पास इसके 2 फैक्टर हो गए। अब हमें चाहिए 5m/5n। तो जब हम इस 5n को यहाँ शिफ्ट करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा m/5n इक्वल टू 2p/n प्लस p। तो ये हमारे पास m/5n इक्वल टू 2p/n प्लस p। अब हम इस पे अप्लाई करेंगे कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। वो क्या हो जाएगा? m प्लस 5n, डिनोमिनेटर में m माइनस 5n, a प्लस b ओवर a माइनस b। 2p प्लस दिस ओवर 2p माइनस दिस। ब्रैकेट ओपन करेंगे, यहां कोई साइन चेंज नहीं होगा, ये दोनों साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस n माइनस p। 2p प्लस p 3p प्लस n, 2p माइनस p माइनस n। इसे हमने नाम दे दिया सेकंड का। अब फिर वही उसने लिखा हुआ है अगेन फ्रॉम इक्वेशन 1। 1 का मतलब है वो जो 1 के नीचे लिखी हुई है, आप उसको 1 का नाम दे दें। वो 1 इसे कह रहा है। या अब हमें क्या करना पड़ेगा? अब हमें इस चीज को दोबारा लिखना पड़ेगा। कैसे? अब हम 10np को लिख लेंगे 2n इंटू 5p। अब 5 किसके साथ लगा देंगे? हम p के साथ, क्योंकि अब हमें चाहिए 5p। ये आ गया m/5p इक्वल टू 2n/n प्लस p। हम वो जो इक्वेशन 1 है, एक दफा फिर उसके फैक्टर बनाए हमने 5 को अब n की बजाय m की बजाय p के साथ पुट कर 2 फैक्टर 2m इंटू 5p, क्योंकि अब हमें 5 चाहिए p के साथ।
इस पे कंपोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई करें, ये आ गया, ये आ गया, सिंप्लीफाई किया, ये आ गया, इसे हमने नाम दे दिया थर्ड। सेम एडिंग सेकंड एंड थर्ड, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ सेकंड प्लस लेफ्ट हैंड साइड ऑफ थर्ड, राइट हैंड साइड ऑफ सेकंड प्लस राइट हैंड साइड ऑफ थर्ड। इसमें भी अगर हम डिनोमिनेटर सेम बना लें, ये जब हम इसमें से माइनस कॉमन लेंगे, ये हो जाएगा माइनस एन प्लस पी, उसे हम लिखेंगे पी माइनस एन। एन माइनस पी में से जब माइनस कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा पी माइनस एन। ये माइनस कॉमन जो आया ये इस प्लस को क्या कर देगा, माइनस, डिनोमिनेटर सेम, एलसीएम सेम, न्यूमिनेटर सेम, ये आ गए। लेकिन इस माइनस की वजह से इन दोनों का साइन थोड़ा क्या हो जाएगा, चेंज। -3n माइनस पी, (3p माइनस पी 2p) -3n प्लस n माइनस 2n, p माइनस 2 कॉमन, p माइनस n, p माइनस n, p माइनस n, p माइनस n से कैंसिल, 2 कॉमन, जो लिया था वो हमारा आंसर है। चलें जी, एक्चुअली आज मेरे आना इधर लाइट नहीं है, तो मेरे अब लैपटॉप की जो बैटरी है ना वो ऑलमोस्ट एंड हो गई है। मैं इसको अब चार्ज भी नहीं कर सकता, तो मेरा मोबाइल भी वो भी बिल्कुल एंड है दोनों। तो लाइट अभी आई नहीं है, सुबह से लाइट गई हुई है। तो ये 2 क्वेश्चन इसको यहाँ तक रखें, ये एक टाइप के हैं। मैं फिर जो नेक्स्ट 2 क्वेश्चन हैं उनकी आपको शाम को एक वीडियो बना के भेजूंगा ग्रुप में, उसको भी आप देख लीजिएगा। जैसे मैंने पहले एक वीडियो भेजी थी ना न्यूमेरिकल्स की, उसी तरह की, ठीक है। मेरी बात आज सुनाई दे रही है आपको? यस सर। एक्चुअली लाइट नहीं है मेरी, जो है ना चार्जिंग बिल्कुल ख़त्म हो गई है, एंड हो गई है। तो मैं, सर हाँ थैंक यू।